हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल फिजिक्स लवर में। आज हम क्या करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे रेसिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, कि हाउ टू जॉइन अ रेसिस्टेंस। जब भी हम रेसिस्टेंस के सर्किट को देखते हैं, जब भी हम रेसिस्टेंस से रिलेटेड किसी न्यूमेरिकल को देखते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है या फिर दोनों कॉम्बिनेशन है। तो कैसे हम फाइंड करें कि जब दो या दो से ज्यादा रेसिस्टर्स सीरीज एज वेल एज पैरेलल कंबाइन हो, बिकॉज देयर इज मैक्सिमम प्रॉब्लम to find out the current and equivalent resistance in this circuit. So how to deal with that questions? तो हम कैसे उन क्वेश्चंस को डील करें, कैसे उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें जो हमें नहीं आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन में हाउ टू डील द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू रेसिस्टेंस। तो बेटा सबसे पहले मुझे ये बताओ कि रेसिस्टेंस होता क्या है। Resistance is the property of a conductor which opposes the flow of current. जो क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, करंट के फ्लो को रोकता है, उसे जाने से रोकता है, कंडक्टर में जाने से रोकता है, फ्लो होने से रोकता है। वो क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस। तो हमें ये कहां से मिला था बेटा? हमें मिला था ये ओम्स लॉ से। वहां से हमें मिला था कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि जो पोटेंशियल होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इट इज इक्वल टू आई आर, जहां पर आर क्या था बेटा? आर इज द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये क्या था? रेसिस्टेंस। ये क्या था बेटा? रेसिस्टेंस था। और ये क्या करता है? इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता था? इट अपोजेस फ्लो ऑफ चार्जेस। ये क्या करता था? चार्जेस को फ्लो होने से रोकता था। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। फिर हमने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था। व्हेन थ्री सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात कहूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा देखो, दो रेसिस्टर्स में हम बात करते हैं। ये दो रेसिस्टर्स हैं, ठीक है। मेरे पास दो रेसिस्टर्स हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। एक रेसिस्टर R1 मान लेते हैं, एक R2 मान लेते हैं। इनके दोनों एंड आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? तो जब इसके इस एंड को मैं पकड़ कर क्या करूंगा? इससे ज्वाइन करूंगा। इस एंड को मैं इससे जब ज्वाइन कर दूंगा तो ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। मींस इसमें क्या ध्यान रखना है कि एंड टू एंड कनेक्शन होता है। कनेक्शंस कैसे होता है? एंड टू एंड कनेक्शन। यहां पर जो भी कनेक्शन होंगे वो एंड टू एंड कनेक्शन होंगे। मतलब आपने दो वायर लिए, दो वायर को एंड से एंड इसके क्या कर दिया? जोड़ दिया, पर उसके जो दूसरे एंड से है वो फ्री है। यहाँ पर आप देखें, ये वाला एंड और ये वाला एंड क्या है? फ्री है, बट इस एंड को हमने ऐड कर दिया है। मतलब आप इसे अगर ए माने, इसे सी माने, तो ये क्या हो जाएगा? बी। ए बी और बी सी, तो ये बी क्या हो जाएगा बेटा? ज्वाइन हो जाएगा, जोड़ देंगे। अब इसमें क्या ध्यान रखना है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम होता है। क्या ध्यान रखना है आपको? करंट इज रिमेन्स सेम। करंट इसमें कभी भी चेंज नहीं होता है। मतलब करंट की जो वैल्यू होगी, यहां से जो करंट फ्लो होगा वो सेकेंड रेसिस्टेंस से भी फ्लो होगा। कि जो करंट फर्स्ट रेसिस्टेंस से फ्लो हो रहा है वो सेकेंड से भी फ्लो होगा ही होगा। थर्ड हम बात करें, इसमें जो पोटेंशियल होता है, वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां पर बेटा क्या होगा? वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पोटेंशियल जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो यहां के लिए जो पोटेंशियल होगा वो अलग होगा, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा क्या लगता है? एंड टू एंड लगता है।
तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ये तीन चीजें आपको इस सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखनी है। और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा, इक्विवेलेंट मतलब रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, ये होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। एन रेसिस्टेंसेस होंगे तो ये हो जाएगा Rn। यहाँ पर जनरली S लिखा रहता है, S किसको रिप्रेजेंट करता है, S रिप्रेजेंट द सीरीज, S मींस सीरीज। किसे हम ध्यान रखें, सीरीज से, कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पैरेलल कॉम्बिनेशन की, देन वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल। ठीक है, पैरेलल में क्या क्या होता है सर जी, तो देखिए बेटा, हमारे पास दो रेसिस्टेंस है एज यूजुअल, ये दो मान लीजिए। ठीक है, ये दो रेसिस्टेंस ले लेते हैं, जैसे वहां पर था वैसे यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, दो रेसिस्टेंस ले लेते हैं R1 एंड R2। तो जब A को B से मैं जोड़ दूंगा, B को C से मैं जोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा मैं, इन दोनों को A से जोड़ दूंगा, इन दोनों का ऐसा क्रॉस जॉइंट बना दूंगा। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या हो गया बेटा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यहाँ पर रेसिस्टेंस के दोनों एंड एक पॉइंट से जुड़े होते हैं और दूसरे एंड दूसरे पॉइंट से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर पोटेंशियल सेम होता है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल लगेगा, V, पोटेंशियल इज सेम। पोटेंशियल क्या होता है यहाँ पर, पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल सेम होगा बेटा। और चेंज क्या होगा, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें आप हमेशा ध्यान रखें, करंट क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब यहाँ से जो करंट जाएगा वो यहाँ से तो निकलेगा ही, बट ये इस जंक्शन पर करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इस जंक्शन पर दो रास्ते हैं करंट के पास, अब दो रास्तों में से करंट को फ्लो होना ही होना है, तो वो क्या करेगा, दोनों से फ्लो हो जाएगा। अब कितना फ्लो होगा ये पता चलेगा रेसिस्टेंस से। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn। ठीक है, बट जब दो रेसिस्टेंस हो तो कभी कभी ये फॉर्मूला भी आता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। जब दो रेसिस्टेंस होते हैं ना तो ये भी कभी कभी आ जाता है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ये यहीं से मिलकर बना हुआ है, ये यहीं से मिलकर बना हुआ है। हम इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो R1 R2 आ जाएगा और रेसिप्रोकल होने के बाद हमें यही वैल्यू मिलेगी। तो आई बात समझ में, ये तो एक जनरल कंडीशंस थी। चलो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो तैयार है आप, चलो ये लिख लें। ठीक है सर, लिख लेते हैं। तो फॉर्मूले आई एम राइटिंग हियर, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये RS है, और 1/RP जो होता है दैट इज R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn। ठीक है, एंड सो। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या दिया है, दो रेसिस्टेंस दिए हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, ओम्स में करते हैं। ये 2 ओम दे दिया है, यहाँ दे दिया है 3 ओम, और ये बैटरी से ऐड कर दिया है इसे, और ये बैटरी का जो पोटेंशियल है बेटा वो है 6 वोल्ट। कितना है, 6 वोल्ट। हमसे पूछा है, क्वेश्चन क्या है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है एंड करंट। ठीक है, क्या फाइंड करना है, करंट एंड आर इक्विवेलेंट। तो चलिए करते हैं बेटा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो दिया हुआ है वो आप लिखें। अब इसको मान ले R1, इसको मान ले R2, यहाँ से करंट I फ्लो होगा। ठीक है, तो R1 कितना दिख रहा है बेटा, R1 दिख रहा है आपको 2 ओम, R2 हमें दिख रहा है 3 ओम,
तो जो रेसिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट या आर सीरीज कितना होता है बेटा, ये दिख रहा है आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 5 ओम। मतलब हमारा ये जो 2 कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस है वो कितने में कन्वर्ट हो गया है, ये सिर्फ एक सिंगल रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है, जिसका रेसिस्टेंस क्या है 5 ओम में। मतलब ये जो डायग्राम है वो बेटा ये बन जाएगा 5 ओम का रेसिस्टेंस, ठीक है। ये डायग्राम इसमें कन्वर्ट हो गया है। अब हमसे पूछा है, ये तो एक आंसर हो गया। करंट भी पूछा है, करंट क्या होता है बेटा, ओम्स लॉ से करंट होता है V बाय R, करंट इज इक्वल टू V अपॉन R। तो करंट पोटेंशियल आपको दिख रहा है 6 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल भी यहाँ पर दिया है 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट अपॉन 5, तो ये आ जाएगा एम्पियर्स में 6 बाय 5। आप चाहे तो ये लिखें या फिर इसे और डिवाइड करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं, आप देखते जाइए और प्रॉपर वे में इसे करते जाइए, ठीक। मैं 3 रेसिस्टेंस ले रहा हूँ, कितने ले रहा हूँ, 3 ले लेते हैं, ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो ले लेते हैं, ठीक है। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, इससे जो फ्लो हो रहा है करंट, इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल। क्वेश्चन ये है फाइंड आर इक्विवेलेंट एंड वी। वी और आर इक्विवेलेंट की वैल्यूज फाइंड करना है। ये आपको दिया है 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। बेसिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, ठीक है। तो एज यूजुअल मैंने क्या कहा बेटा, मैंने ये कहा है आपको कि R1 कितना है, जो जो दिया है वो पहले आप लिखें। R2 कितना दिया हुआ है, 3 ओम है, एंड R3 इज गिवन टू 5 ओम। क्या पूछा है, R इक्विवेलेंट मतलब RS, ये कितना होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5, ये आ जाएगा 10 ओम। RS कितना हो गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें मिला है 10 ओम, ठीक है, बहुत इजी है। फिर हमें ये पता करना है कि पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल होता है I इंटू RS, I कितना है 2, RS है 10, ये हो जाएगा 20 वोल्ट, ठीक। जब पोटेंशियल 20 वोल्ट का होगा तब यहाँ से 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा एंड ये पूरे सर्किट से फ्लो होगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इसे, फिर हम बात करते हैं पैरेलल की, एंड देन वी विल स्टार्ट द कॉम्बिनेशन जहां डिफिकल्टी होती है, ठीक है। चलिए, ये तो हो जाएंगे आपसे इजी वे में पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये है डायग्राम, ये 3 रेसिस्टर्स दिए हैं, कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। एक है 2 ओम, एक है 4 ओम एंड 1 इज 6 ओम, ठीक है। ये तीनों बेटा जुड़े हुए हैं पैरेलल्स में विथ अ बैटरी, यहाँ से एक बैटरी जुड़ी हुई है और इसका जो पोटेंशियल है वो है 6 वोल्ट। कितना है, 6 वोल्ट इसका पोटेंशियल है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। आपसे पूछा है फाइंड आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेसिस्टेंस, ठीक है, एंड करंट, और क्या पूछा है, करंट की वैल्यू पूछी, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं क्या दिक्कत है उसमें। तो देखो बेटा क्या क्या दिया है, लिख दो। R1 आपको कितना दिख रहा है, 2 ओम दिख रहा है, R2 4 ओम, R3 6 ओम, ठीक है। R3 कितना है, 6 ओम, एंड पोटेंशियल जो दिया है ये है 6 वोल्ट दिया है, ठीक। ये तो गिवन है, आप इससे भी लिख सकते हो गिवन इज इक्वल टू 2 ओम 4 ओम 6 ओम, ठीक। चलो हमें क्या फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट। तो पैरेलल, देखो पैरेलल में कैसे देखना है हमें, देखो ये वाला एंड कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, ये वाला एंड भी यहाँ पर जा रहा है, ये वाला एंड अगर आप देखें तो यहाँ कनेक्ट है, ये वाला एंड कहाँ कनेक्ट है, यहाँ पर कनेक्ट है। तो हम क्या कह सकते हैं,
इसके सभी लेफ्ट साइड के एंड एक पॉइंट पर कनेक्टेड है, इसके सभी साइड के एंड एक पॉइंट पर कनेक्टेड है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ? ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्या होता है पैरेलल का फॉर्मूला? बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम हो जाएगा बेटा 12। इनका एलसीएम ले 12, 12 में 2 जा, ये आ जाएगा 6, 4 3 जा 12, ये आ जाएगा 3, 6 2 जा, ये होता है 12। ठीक है, तो फिर ये आ जाएगा 11/12। 11/12 क्या आया बेटा? ये आया है आरपी की वैल्यू, 1/rp की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है? 1/rp। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ये होगा 12/11 ओम। 12/11 ओम। हमेशा ध्यान रखें, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन वी हैव टू रेसिप्रोकल द फाइनल वैल्यू। फाइनल जो आंसर आ रहा है उसे हमें क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है, उसे पलट देना है। क्या करना है? उसे पलट देना है। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है सर, ये बात तो आ गई समझ में। फिर अब आप ये बताइए कि आई क्या होगा? करंट। तो करंट क्या होता है? करंट होता है पोटेंशियल अपॉन आर इक्विवेलेंट। पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट है। आर इक्विवेलेंट कितना है? 11/12 है। तो ये हो जाएगा 6 × 12/11। मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 1 7 एम्पियर। ठीक है, आप चाहे तो इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? 11 6 जा 66, बचेंगे फिर से 6, 5 आ जाएगा 6.5 एम्पियर। ओके, सो नोट डाउन, ये ऐसे हमें सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन की। ये तो एक बात हुई नॉर्मली सीरीज और पैरेलल की, बट व्हेन बोथ आर कनेक्टेड, जब दोनों कॉम्बिनेशंस होते हैं तब क्या करें? मेन प्रॉब्लम तो हमें वही है सर, तो आप ये बताइए। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करें, फिर हम देखते हैं बोथ कॉम्बिनेशंस। देखिए बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमसे पूछा है, क्वेश्चन में डायग्राम दिया है कि ये 7.2 ओम है, 8 ओम एंड 12 ओम, ये 3 रेसिस्टर्स है, ये कनेक्टेड है अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट। वी वांट टू फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस। हमें क्या फाइंड करना है? टोटल रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, और हमें फाइंड करना है टोटल करंट एंड द पोटेंशियल एट R1। R1 पर कितना पोटेंशियल होगा? तो चलिए देखते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले ये है पोटेंशियल, यहां से करंट जाएगा I। ठीक है, यह I करंट इस टोटल सर्किट से कनेक्टेड होगा। अब सबसे पहले बात ये आती है कि सर हमें ये बताएं सीरीज में कौन सा है और कौन सा पैरेलल में। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखिएगा, यहाँ पर एक जंक्शन है। ठीक है, ये तो एक सिंगल है, मतलब यहाँ पर एक सेकेंड जंक्शन होगा। अब इस जंक्शन से इसे पॉइंट ए मान लो, इसे बी मान लो और इसे सी मान लो। ठीक, तो इस बी पर आप देखें तो इन दोनों रेसिस्टेंस के एंड मिले हुए हैं। बी पर दोनों रेसिस्टेंस के एंड आपको दिख रहे हैं। यस, सी पर भी अगर हम देखें तो इस दोनों रेसिस्टेंस के दूसरे एंड बने हुए हैं। इसका मतलब ये वाला सर्किट तो क्या है? पैरेलल में है। ठीक है, मतलब क्या हम कह सकते हैं कि ये जो होगा, आपको नहीं आ रहा है तो आप इसे अलग से बना दें। ये हो गया 8 ओम, ये हो गया 12 ओम। ठीक है, तो ये पैरेलल में क्या क्या दिया है? गिवन थिंग्स पहले लिखें। क्या क्या लिखना है हमें? गिवन थिंग्स। गिवन क्या है बेटा? गिवन हमें दिया है कि R1 इसे हम R1 मान लेते हैं 7.2 ओम, R2 हम मान लेते हैं 8 ओम एंड R3 हम मान लेते हैं 12 ओम। ठीक है, R1 R2 कैसे कनेक्टेड है? R1 एंड R2 R3 आर कनेक्टेड पैरेलल। कैसे हैं? पैरेलल। ठीक है, मतलब इनका जो इक्विवेलेंट आएगा उसे हम मान रहे हैं आई डैश। क्या मान रहे हैं? आर डैश। तो ये क्या मिलेगा? 1/R2 प्लस 1/R3।
तो ये होगा 1/8 प्लस 1/12। एलसीएम ले लेना, एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा एलसीएम यहाँ से, ठीक है। सो x 3 जा 24, 12 2 जा 24, तो ये आ जाएगा 1/r डैश। कितना हो रहा है ये हो रहा है 5/24। कितना हो रहा है 5/24। ये कितना हो रहा है 5/24। अब इसकी वैल्यू आ रही है 1/r डैश। कितनी आ रही है 1/r डैश इज इक्वल टू 5/24। तो r डैश कितना होगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए r डैश की वैल्यू। तो r डैश होगा 24/5। कितना होगा 24/5। तो आप इसे डिवाइड करें 5 से, तो कितना होगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 होता है, बचा 4.8। कितना आएगा 4.8 ओम। मतलब ये जो सीरीज, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इससे हमें जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कितना है 4.8 ओम का। इन दोनों से मिलकर हमें ये रेजिस्टेंस मिलेगा। मीन्स हमारा जो ये सर्किट है वो ऐसा कुछ बन जाएगा। अब ये सर्किट कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ये दोनों आपको कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में। तो हम क्या कहेंगे कि R1 एंड R डैश आर इन सीरीज। ये कैसे हैं, सीरीज में, ठीक है। तो जब ये सीरीज में है तो सीरीज में R डैश क्या होता है R1 प्लस R डैश। इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो ये सीरीज में है, क्योंकि सीरीज में है तो ऐड कर दो। ये हो जाएगा 7.2 प्लस 4.8। कितना होगा ये 12 ओम। कितना आएगा 12 ओम। आप जोड़ के देख लें, ये होता है 281 आ जाएगा, ठीक है। 280 होगा एंड 7 4 11 इंटू 1 12 ओम। तो ये आया हमारा फर्स्ट आंसर, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। दूसरा हमसे पूछा है टोटल करंट थ्रू दिस सर्किट। करंट मैंने क्या बताया, करंट पूरे सर्किट से करंट पूछा है, तो रेजिस्टेंस कौन सा होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा। पोटेंशियल कितना दिया है 6 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पर I हमें क्या करना है, फाइंड करना है। R एस हमें पता है 12 ओम है एंड पोटेंशियल क्या दिया है 6 वोल्ट दिया है। पोटेंशियल कितना है बेटा 6 वोल्ट है। तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, उस कंडीशन में हमें यहाँ से मिलेगा I निकालना है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो ये आ जाएगा 6/12। ये होगा 1/2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो करंट कितना होगा इस सर्किट से फ्लो, करंट फ्लो होगा 0.5 एम्पियर, ठीक है। फिर हमसे पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल एट R1। R1 का पोटेंशियल कितना होगा, R1 के एंड पर पोटेंशियल कितना होगा। तो ये भी लॉजिक सिंपल सा है। क्यों, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कभी चेंज नहीं होता है। इसमें करंट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 0.5 होगी, बट पोटेंशियल हमें पता करना है। तो V1 हम मान लेते हैं पोटेंशियल होगा। R1 कितना है 7.2 एम्पियर, 7.2 ओम एंड करंट कितना है 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए V1 आ जाएगा I इंटू R1। तो ये होता है बेटा 0.5 इंटू 7.2, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है V इज इक्वल टू I आएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 7.2, ये आ जाएगा 3.6 वोल्ट। R1 के एंड पर कितना पोटेंशियल होगा 3.6 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, ठीक है। बाकी बचा हुआ पोटेंशियल यहाँ से होगा। बचा हुआ कितना 6 में से 3.6 माइनस करेंगे तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो होगा 2.4 वोल्ट। तो आई बात समझ में बेटा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख दें एंड समझ के लिखें, सॉल्व करें, ठीक है। ओके, सो बच्चों दैट इज द अनदर क्वेश्चन।
इसमें आप देखें तो क्या दिख रहा है हमें, देयर आर टोटल 5 रेसिस्टेंसेस। कितने रेसिस्टेंसेस दिए गए हैं हमें? 5। और क्या पूछा है कि फाइंड आउट द टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट एंड द टोटल करंट फ्लोइंग इनटू द सर्किट। तो हाउ टू डील विथ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन? तो सीधा सा लॉजिक है बेटा, आप अगर इन दो को देखो, इसे आप ए मान लो, इसे आप मान लो बी। ए में हमें कितने रेसिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं? 2। इसको एक अलग डायग्राम हम बना देते हैं। ये 2 में क्या दिख रहा है आपको? 10 ओम एंड 40 ओम। ये दो रेसिस्टर्स है एंड कैसे कनेक्टेड है? आप अगर ध्यान से देखेंगे, दे आर कनेक्टेड पैरेलल। कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। तो हम इसे मान लेते हैं R1, ये हो गया 10 ओम, R2 दैट इज द 40 ओम। कनेक्टेड पैरेलल, कनेक्टेड पैरेलल। और जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो इसे हम मान लेते हैं 1/R डैश। ठीक है, ये आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, सो 1/10 प्लस 1/40। तो कितना मिलेगा बेटा? एलसीएम आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 4 प्लस 1, इतना तो आपको आता होगा आई थिंक। 10 और 40 का एलसीएम होगा 40, 10 4 जा 40, 41 जा 40, ये आ जाएगा 1/R डैश एंड दैट इज इक्वल टू 5/40। ये 8 टाइम्स में जाएगा तो क्या दिखा हमें? R डैश की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/8। 1/R डैश इज इक्वल टू 1/8। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो R डैश है इट इज इक्वल टू 8 ओम। R डैश की जो वैल्यू होगी दैट इज द 8 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो अब हम दूसरे सर्किट पर चले। यहाँ पर हमें क्या दिख रहे हैं? 3 रेसिस्टर्स दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3। ये कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल है। ये 30 ओम, ये 20 ओम, ये 60 ओम। ठीक है, तो हम इसे मान लेते हैं R3 30 ओम, R4 20 ओम एंड R5 60 ओम। ठीक है, ये रेसिस्टर्स। अब क्या करना है हमें? अब हमें ये करना है, ये भी पैरेलल कनेक्शंस में है तो हम इसका इक्विवेलेंट मान रहे हैं R डबल डैश। क्या मान रहे हैं? R डबल डैश। ठीक है, इससे क्या होगा? हमें एक सीक्वेंस मिलेगा, प्रॉपर वे में हम कर सकते। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज। R3 की वैल्यू है 30, R4 की वैल्यू है 20 और R5 की वैल्यू है 60। एलसीएम कितना होगा बताया मुझे बेटा? ये होगा 60। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 20 60, 3 टाइम्स में जाएगा। 60/60 1 टाइम्स में जाएगा। सो 1/R डैश कितना मिल रहा है? 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 6/60, मीन्स ये होगा 1/10। तो यहां से R डबल डैश कितना मिलेगा? 10 ओम। अब इन दोनों का हमें क्या मिल रहा है? इससे हमें जो रेसिस्टेंस मिला 8 ओम, इससे हमें जो रेसिस्टेंस मिला 10 ओम। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा बेटा। अब ये दोनों के क्या हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे, सॉरी दोनों क्या हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। अब आप लगा दीजिए यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। सो R डैश एंड R डबल डैश इन सीरीज, ये क्या है? सीरीज में है। जब ये सीरीज में है इसका मतलब होगा जो इक्विवेलेंट होगा ये होगा R डैश प्लस R डबल डैश, 8 प्लस 10 18 ओम। सो इससे जो टोटल रेजिस्टेंस मिला है दैट इज इक्वल टू द 18 ओम। कितना रेजिस्टेंस मिला हमें? 18 ओम का रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, ये टोटल आया। नेक्स्ट क्या पूछा है? टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। पूरे सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा? तो वेरी इजी बच्चा लोगों, तो ये टोटल करंट होगा I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना दिया है? 12 वोल्ट दिया है। 12 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आ जाएगा 6 से डिवाइड कर दो, 6 2 जा 6 3 जा 2/3 एम्पियर। पूरे सर्किट से जो करंट फ्लो होगा दैट इज द 2/3 एम्पियर।
0.666 एम्पियर का करंट इस सर्किट से फ्लो होगा। ठीक है, तो बेटा आया समझ में? तो ये थे कुछ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स की और उन्हें हम डील करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहें और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।